मेरी ये हालत आपकी बेटी की वजह से हुई। ये वहां पे रहना नहीं चाहती थी। खबरदार, जो तुमने अपनी खामियों को मेरी बेटी के सर पे थोपने की कोशिश की। इतने अरसे से ये वहां पर मिलजुल कर रह रही है, आज तक ऑफ नहीं की इसने। ये तो तुम्हारी लालच है कारोबार को हथियाने की। जब तुम में अहलियत नहीं थी तो इतना बड़ा कारोबार हाथ में लेने की क्या जरूरत थी? अब सारा इल्जाम निगत पर। मैं अहल हूं या नहीं उससे आपका कोई सरोकार नहीं है। ठीक है, नादिर के 50 लाख से सरोकार है ना मेरा। निकालो। लैला बीवी की पोस्ट से माँ की पोस्ट पर तरक्की पा गई। आप इतनी जल्दी आ गए? हाँ, काम खत्म हो गया था तो जल्दी निकल आया। वो मैंने एजाज को कहा था कि एजाज आया था। अच्छा। सब्जी भी दे गया था और सिद्रा को किताब चाहिए थी, वो भी लाके दे दी थी। बड़ा अच्छा लड़का है। चलो अच्छा हो गया। मुझे यही फिक्र थी कि तुम परेशान होगी कि ये मामूली सा काम कैसे होगा। हालांकि तुम खुद भी बाजार जाके खरीदारी कर सकती हो। नहीं, मैं नहीं जा सकती। बच्चियां अकेली होती हैं, मैं नहीं जा सकती उनको छोड़ के। वैसे एजाज काम कैसा कर रहा है? काम में अच्छा है, जिम्मेदार लड़का। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगा। जिम्मेदार है, अच्छा है और शक्ल सूरत का भी अच्छा है। क्या बात, आज अपने कज़न की बड़ी तारीफें कर रही हो। कोई रिश्ता तो नहीं ढूंढ लिया उसके लिए? ऐसा ही है। जब से हम यहाँ आए हैं तुम कहीं आती जाती तो हो नहीं, ना आस पड़ोस में कहीं जाती हो। फिर ये रिश्ता कहाँ से ढूंढ लिया है? वो सिद्रा और एजाज की शादी। अपनी सिद्रा? हम इतनी इम्पोर्टेंट बात बताना भूल गए। क्या? यही कि हमारे पेरेंट्स दादी दादा नानी नाना बनने वाले हैं और हम माँ बाप। डॉक्टर से तो मिल लें, फिर बता देंगे। यार मैं बेहद खुश होंगी। आई नो, आंटी तो बहुत खुश होंगी। मेरी मम्मी का पता नहीं क्या रिएक्शन होगा। मम्मी को तो यकीन होगा कि सब कुछ उनकी दुआओं की वजह से हुआ और हमने अब उन्हें दादी के मनसब पर फाइज कर दिए। मुझे खुशी है कि आंटी को खुशी होगी। वैसे आज आंटी ने जो तुम्हारी क्लास लगाई, मुझे बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा मुझे। हाँ जी तुम्हें तो बहुत अच्छा लगा ना, लेकिन जो जोरदार थप्पड़ मुझे लगा वो मम्मी का हाथ है बहुत भारी यार। लिटरली जब मुझे लगा ना तो मेरा सर चकराया। तो माओं को ऐसा ही होना चाहिए, अपने बेटे की गलतियों पे पर्दापोशी करने के बजाय उनकी इस्लाह करने वाली, उनको सीधे रास्ते पे ले जाने वाली। आंटी ने मेरा साथ दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। साथ तो दिया लेकिन गलत फहमी की बुनियाद पर। ऐसा वैसा कुछ था नहीं। अकमल भाई को ना पहले ही आदत है बातों को बढ़ा चढ़ा कर बोलने की। मेरे लिए आई हो? ये तो अब्बू को देने जा रही थी। तो यहाँ क्यों ले आई हो? अब्बू को तो जाकर देने जा रही थी, पर आपको पता है अम्मी और अब्बू क्या बातें कर रहे थे? तुम्हारी आदत नहीं खत्म हुई ना। लैला चाची ने समझाया भी था कि लोगों की बातें चुप चुप की नहीं सुनते। मैं बातें सुनने नहीं गई थी, पानी देने गई थी, तो सुन लिया। अच्छा सुने तो, अम्मी अब्बू से कह रही थी कि सिद्रा की एजाज से शादी करवा देते हैं। क्या बुराई है इस रिश्ते में? अभी तो आप कह रहे थे एजाज बहुत अच्छा लड़का है। अच्छा लड़का, इसका मतलब ये तो नहीं कि अपनी बेटी का रिश्ता दे दूं उसको। सिद्रा अभी छोटी है, पढ़ रही है, कॉलेज जा रही है। एजाज ने तो मुश्किल से मैट्रिक किया है, कोई जोड़ नहीं है उसका सिद्रा के साथ। माना कि कोई जोड़ नहीं है, लेकिन वो घर का बच्चा है और मुझे लगता है कि वो सिद्रा को पसंद करता है। एजाज के आगे पीछे कोई नहीं है। सिद्रा से शादी करके उससे हमारे साथ रहने में कोई मसला नहीं होगा। हमें दामाद की शक्ल में बेटा मिल जाएगा। कहीं और रिश्ता करेंगे तो सिद्रा को घर छोड़ के जाना पड़ेगा। और कितनी खूबियां गिनवाऊं मैं आपको। सब बातें अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन मुझे वो सिद्रा के लिए मुनासिब नहीं लग रहा। उसकी तालीम कुछ नहीं होती, इखलाक और किरदार अहम होता है। आखिर तुम्हें जल्दी किस बात की है? अब्बा जी का फोन आया था, मिलने आएंगे वो। मिलने नहीं, अपने बेटे के पैसों का तकाजा करने के लिए। हमीद, अब जो भी है पैसे तो लौटाने हैं ना। लो, मुझे तो लगता है वो लोग आ गए हैं। नादिर को तो मैंने रोका हुआ है कि भाई कुछ लिहाज करो, बहन बहनों का मामला है। अगर तुमने तो हद कर दी, तुम उसका टेलीफोन ही नहीं उठा रहे हो और मेरा टेलीफोन भी काटना शुरू कर दिया तुमने। मैं कहीं भागा जा रहा हूँ, उधार है वापस कर दूंगा।
तुम तो बात करने का सलीका ही भूल गए। यानी चोरी ऊपर से सीना चोर। मुझे रफीक साहब से बात करनी पड़ेगी। अब्बा जी को बीच में लाने की जरूरत नहीं है आपको। वैसे तो नादिर को भी आपको बीच में लाने की जरूरत नहीं थी। मेरा और उसका मामला है, हमारे दरमियान में रहता तो बेहतर था। मैं बाप हूं उसका मसला मेरा मसला है। तुम तो अपने माँ बाप से अलग होकर उनको मार बैठे हो। छिपी तो ये हालत हो गई तुम्हारी। मेरी ये हालत आपकी बेटी की वजह से हुई है। ये वहां पे रहना नहीं चाहती थी। खबरदार, जो तुमने अपनी खामियों को मेरी बेटी के सर पे थोपने की कोशिश की। इतने अरसे से ये वहां पर मिलजुल कर रह रही है, आज तक ऑफ नहीं की इसने। ये तो तुम्हारी लालच है कारोबार को हथियाने की। अरे पर जब तुम में अहलियत नहीं थी तो इतना बड़ा कारोबार हाथ में लेने की क्या जरूरत थी? अब सारा इल्जाम निगत पर डर रहे हो। मैं अहल हूं या नहीं, उससे आपका कोई सरोकार नहीं है। ठीक, नादिर के 50 लाख से सरोकार है ना मेरा। निकालो। कहा ना दे दूंगा। ये इतनी अकड़ किस बात की तुम? ये मत भूलो कि जिस घर में तुम यहां बैठे हो ना, ये मेरा है। किराएदार हो तुम यहां पर। ये 1 मिनट में तुम्हें इस घर से बेदखल कर सकता हूं मैं। निगत समझा लो उसको। अब्बा जी प्लीज। क्या प्लीज? सिर्फ तुम्हारी और तुम्हारी बच्चों की खातिर ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहा हूं मैं। 1 महीने का वक्त है तुम्हारे पास। अगर पैसे नहीं आए ना तो ये घर भी खाली करना पड़ेगा और फिर नादिर अपने तरीके से पैसे निकलवाएगा। मैं तुम्हें कोई फेवर नहीं करूंगा, ये बात अच्छी तरह से समझ लो तुम। चलता हूँ। अब्बा जी चाय तो पी के जाए ना। चाय नहीं, ठंडा पिलाओ उसको ताकि इसका दिमाग कुछ काम करे। समझ में आई ना मेरी बात? देख लिया तुमने, ये है तुम्हारा बाप, जिसकी इज्जत हम बुजुर्ग समझकर करते रहे। इसे सिर्फ अपने पैसे की पड़ी है, ना अपनी बेटी का ख्याल है और ना ही उसके घर का। ये अपने माँ बाप से मिलाई, भाई बहनों से मिलाई, फिर भी मूड ऑफ है। क्या जरूरत थी आपको गलत बात करने की? कौन सी गलत बात? यही कि कैस का किसी लड़की के साथ अफेयर है और वो हाथ में हाथ डाल के बैठा है उसके साथ। कोई गलत बात नहीं है। अपनी इन गुनाहगार आंखों से देख कर आया था, कोई ऐसे ही नहीं कह रहा था। ऐसा कुछ नहीं है, समझे आप? वो लड़की कैस की क्लास फेलो है और कैस उसे समझा रहा था, बता रहा था कि मेरे घर पे प्रॉब्लम्स हैं, मैं इस वक्त नहीं आ पा रहा दफ्तर, तो कोई रीज़न है। वो बेवकूफ़ और बुद्धू बनाया साले साहब ने। भाई सारे लड़के दोस्त मर गए थे, जो एक फीमेल दोस्त से मिलने चला गया, वो भी इतनी खूबसूरत और गैर शादीशुदा। वाह वाह वाह। खैर ऐसा कुछ नहीं था, आपकी जो मर्जी आप समझें। लिखवा लो, जो मैं समझ रहा हूँ ना वही निकलेगा। भाई साहब। जी बहन जी, जाना तो है हमें। अब तो हमारे नौकर भी वापस आ गए हैं। अब नहीं, कोई कहीं नहीं जा रहा। हम आकर बात करते हैं ना इस पर। कैस, तुम्हें देर हो रही है, तुम लोग जाओ। डैडी, मम्मी प्लीज। भाई ये तो जाने का कह के आपने तो हमें उदास कर दिए। अब शायदा बाजी कह के कौन मुझे तंग करेगा? अब मजबूरी में यहाँ आ गए थे, वरना बेटी के यहाँ इतना लंबा कौन रहता है? आपने तो सिखाया था बेटे बेटी का कोई फर्क नहीं होता। तुम ऑफिस से छुट्टी ले लो और ध्यान अपनी और बच्चे की सेहत पर रखो। मैं भी यही सोच रही थी, लेकिन जो डॉक्टर ने कहा है वो प्लीज मम्मी डैडी और अंकल आंटी को ना बताना, खामोखा परेशान हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई? बिल्कुल ठीक। ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। किस चीज का मुंह मीठा करवा रहे हो? पहले आप सब लोग मुंह मीठा करेंगे, बाद फिर बताऊंगा। ले भाई, शुगर बढ़ा रहे हो। ले ना। ओके अंकल, भाई बता दो क्या खुशखबरी है? बताता हूँ। आंटी,
नहीं भाई, मैं पहले खबर सुनूंगी फिर फैसला करूंगी कि मैंने मिठाई खानी है या नहीं। खबर इस काबिल भी है कि मुंह मीठा किया जाए, या एवं ही तुम मुझे वजन चढ़वाने के लिए मिठाई खिला रहे हो? तो है मेरी, बाल की खाल निकालने का कोई इनसे सीखे। अम्मी आप बिल्कुल फिक्र न करें, आंटी को जब खबर पता चलेगी ना तो ये पूरा डब्बा खाली कर देंगी। क्यों, लैला की कोई प्रमोशन हो गई है क्या? बिल्कुल ठीक अंदाजा लगाया आपने, लैला की बाकी प्रमोशन हो गई। तो इसमें क्या बड़ी बात है? आपने कभी नौकरी की हो तो आपको पता हो कि प्रमोशन की खबर कितनी बड़ी खुशखबरी होती है शाहिदा बाजी। आई एम सो प्राउड ऑफ यू बेटा, कंग्रेचुलेशंस। लेकिन आंटी ये वो वाली प्रमोशन नहीं है जो आप समझ रही हैं। क्या मतलब? मतलब ये है कि बता दें, लैला बीवी की पोस्ट से माँ की पोस्ट पर तरक्की पा गई। यानी मैं दादा और ये दादी? हाँ जी। और तुम्हारा मतलब है कि जूबिया और मैं नाना नानी? यही मतलब है मेरा। उठ यहाँ से। ये सच कह रहा है लैला, ये सच कह रहा है। अच्छी खबर है मेरे बच्चे, बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला मेरे बच्चों को अपने हिफ्ज़ मान में रखे, चांद सा बेटा दे। अर्शद साहब इनको बात करने दे, हम लोग चलते हैं वॉक करने के लिए। हाँ चले आओ। जूस बहुत अच्छा बनाया आंटी ने। याद है अम्मी राजत भाभी और निकित भाभी का भी ऐसे ही ख्याल रखा करती थी। ऐसे जबरदस्त खाने पंजीरियां मिला करती थी ना उन्हें, अलग ही प्रोटोकॉल हो जाता था। क्या तुम बताओ आंटी का मूड कैसा? ऑफ। कोई बात नहीं, मम्मी ठीक हो जाएंगी। आर यू श्योर? हाँ, मैं मम्मी को जानती हूँ। जितना तेजी से उन्हें गुस्सा आता है ना, उतनी तेजी से चला भी जाता है। तुम्हें पता है मम्मी और आंटी की अभी बहुत बहस हुई है, फुल तू में। मुझे तो लगा था कि सुलह होगी उनके दरमियान। जानते तो हो तुम दोनों को, अपने मौकफ पे कायम रहती हैं। मम्मी को लगता है कि मैंने प्रेग्नेंट होकर उन्हें हरा दिया है और आंटी जीत गई है। तुम खुश हो ना? मैं बहुत खुश हूँ। ये कोई पूछने की बात है? जो भी है, अब तुम्हारे करियर में ब्रेक आ जाएगा, बच्चे की जिम्मेदारी हो जाएगी, जिस्मानी मुशक्कत उठाना पड़ेगी, बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा तुम्हें। और इस सब के बदले मुझे जन्नत मिल जाएगी, वो भी मेरे पैरों के नीचे। और क्या चाहिए मुझे? ये तो है। मैं चाहता हूँ कि बस जल्दी से ये टाइम गुजरे और हमारी प्यारी सी बेटी हमारे हाथों में हो। बेटा भी तो हो सकता है तुम जैसा। हाँ, बेटा भी हो सकता है, लेकिन मुझे बेटी पसंद है। तो अगली बार बेटी हो जाएगी, फिर बेटा, फिर बेटी, फिर बेटा, फिर कितने बच्चे चाहिए तुम्हें? बहुत सारे। मैं चाहती हूँ हमारे 5-6 बच्चे हों। मैं बहुत अकेली थी ना, तन्हाई फील होती थी, इसलिए मुझे ज्यादा सारे बच्चे चाहिए। फैमिली प्लानिंग वाले तुम्हारे ख्यालात सुन लेना, तुम्हें पकड़ कर ले जाए। फैमिली प्लानिंग वाले तो बाद में आएंगे। अगर मेरी मम्मी ने मेरे ख्यालात सुन लिए, वो बेहोश हो जाएंगी। लेकिन मुझे लगता है कि अल्लाह के बाद बच्चों के फैसले अपनी अक्ल और अपने हालात देखकर करने चाहिए। तो 5